तो वोट डालो और शासन करो। तो यही चीज यहाँ के जो हमारे गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन इस देश के अंदर में जो आरएसएस नामधारी काले अंग्रेज अभी बचे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ के जो मूल संसाधन है जिस पर यहाँ के आदिवासियों का और मूलवासियों का कब्जा है, उनको फूट डाल करके कैसे अलग अलग किया जाए और हम उनके संसाधनों को अपने अधीन में कैप्चर करें। तो आज कुड़मी समाज के लोगों को भी लगता है कि भाई हम लोगों ने पूर्व में भूमिज मुंडाओं का जमीन को कैप्चर किया, मुंडाओं के जमीन को कैप्चर किया, संथाल के लोगों को का जमीन को कैप्चर किया। आपका सिंहभूम में 150 गाँव में हाथू मुंडा बने हुए हैं लोग, वहाँ मुंडाओं को भगा करके अपना कैप्चर किया। तो उसको लोग उस ब्लैक जमीन को वाइट जमीन में बदलना चाहता है, ये भी एक मोटो है। दूसरा चीज कि ये लोग चाहता है कि भाई झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची के तहत आता है, टीएससी के द्वारा से आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था और रूढ़िवादी व्यवस्था हैंडल होती है। तो फिर हम जो आदिवासी बन जाएंगे तो हमारा जिस तरह से ब्लैक जमीन है वो वैध हो जाएगा। उसके अलावा ग्राम प्रधान जो हम अवैध तरीके से बने हैं वो वैध हो जाएगा। मुखिया में, सरपंच में, विधायक में, संसद में और मुख्यमंत्री तक हम लोग काबिज हो पाएंगे। यही इन लोग का मैंने इन लोग को नैरेटिव सेट किया गया और उकसाया गया तथाकथित नेताओं को। लेकिन सच तो ये है कि अगर यदि आज भी कुड़मियों का गांव में अगर चले जाइएगा तो वहाँ के लोग, वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग कभी नहीं मानेगा कि हम आदिवासी हैं या आदिवासी हो सकते हैं। तो इन लोग का जो नैरेटिव सेट करके यहाँ कुछ तथाकथित नेता पूंजीपतियों से फाइनेंस लेकर के अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, राजनीति में स्थापित होने के लिए अपने ही समुदाय के लोगों को भ्रमित कर रहा है। हमारे आदिवासी समाज का किसी भी गांव में आप लोग चले जाइए, कोई आदिवासी कहा देगा कि नहीं हम तेली हैं, नहीं हम कुड़मी हैं, कहा देगा? कोई नहीं कहेगा हम दीकू हैं, ये नहीं कहेगा। तो जो है वही बात को बताएगा वो। तो इस तरह से ये झारखंड का सौहार्द को खराब करने का, झारखंड में समरसता को बिगाड़ने का, ये पूंजीपतियों के द्वारा प्रोपेगेंडा करके कुड़मी तथाकथित कुड़मी नेताओं को आगे करके झारखंड को अस्थिर करना चाहता है, झारखंड का सौहार्द को खराब करना चाहता है। हम आदिवासी समाज के लोग आज इस भंडगांव की धरती से, आज बाजार टांड से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि कुड़मी समाज के लोग और हमारे जितने भी एमएलए, एमपी और टीआरआई के सदस्य हैं, इन तमाम लोगों को हम लोग खबरदार करना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग होशियार करना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यदि आप इन तथाकथित कुड़मी नेताओं के बहकावे में, उनके राजनीतिक एजेंडे में अगर यदि आप सेट हो गए तो यहाँ के आदिवासी आपको कभी माफ नहीं करेगा और आपको ना सिर्फ सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का काम यहाँ का आदिवासी करेगा, बल्कि नाको चने चबाने के लिए आपको ऐसा मजबूर कर दिया जाएगा कि आप समाज के बीच में फिर आपका चेहरा मैंने आपको दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग स्वतः आ रहे हैं। लोगों को इच्छा है कि दादा हम लोग को बताया जाए कि भाई ये कुड़मी समाज का इतिहास क्या है, कुड़मी समाज के लोग किस तरह से फर्जी नैरेटिव गाड़ करके अपने आप को आदिवासी बनना चाहते हैं। ये सब चीज़ों को लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं। और अब तक पेशा नियमावली क्यों लागू नहीं हुई है? अभी हाल के दिनों में एक चीज़ आपने खुद देख लीजिए, सरंडा वन को लेकर के, सरंडा अभयारण्य को लेकर के जो है एक नया बखेड़ा लोग खड़ा करना चाह रहा है। चूँकि वहाँ तो फिर अगर इस तरह का होगा तो फिर हमारे आदिवासी कहाँ जाएंगे? इसलिए अभी हमारे आदिवासियों को दो हाथ संघर्ष करने की ज़रूरत है, दो तरफा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और जब आदिवासी समाज का हक और अधिकार अगर बचा है तो किसी संवैधानिक नेता के बल पर नहीं बचा है, बल्कि संघर्ष के बल पर यहाँ के नेताओं को, यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं को मजबूर करके इन्होंने अपने हक और अधिकार को बचाया है। इसलिए हम लोग अपना पूर्वजों ने जो हक और अधिकार को बचाया है, उसी हक अधिकार को, उसी कड़ी को आगे बचाते हुए आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग अपना संवैधानिक हक, जल जंगल जमीन को बचा कर रखने का हम सब लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है।
और आज का जो ये विशाल समूह जो है, जो आज यहाँ जनसभा हुई थी, आप सब लोगों ने देखा है, इसका सीधा सीधा मिसाल है। और इसलिए हम आने वाले समय में, लास्ट में, अंतिम समय में भी मैं ये कुर्मी समाज के लोगों को और सभी साधारण समुदाय के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज झारखंड में समरसता चाहती है, चहुमुखी विकास चाहती है। सरकार को और प्रशासन के लोगों को, DRI के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने के लिए हम लोग का ये कार्यक्रम चलते रहेगा। और मीडिया के माध्यम से ये भी खबर आ रही है कि कुर्मी महतो के द्वारा जनवरी में फिर से उद्गुलान करने का उन लोग निर्णय लिया है। अगर उन लोग उद्गुलान करेगा तो यहाँ पर महा उद्गुलान होगा और इसको संभालने के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्र प्रभात मुंडा, आदिवासी समन्वय समिति, खूंटी जिला। वीर बिरसा मुंडा की अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा की अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा की अमर रहे। हम लोग यहाँ आए हैं समझ के मैंने दूसरे के हो गया, इसीलिए हम लोग आए हैं। जब तक हम लोग का यहाँ ही दादा, सबसे पहले तो परिचय बताइए और ये बताइए कि आज जो बंदगांव में आप लोगों ने उद्गुलान किया, हुंकार भरा, क्या मकसद क्या था? सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को और आपके व्यूअर्स को जोहार। मेरा नाम चंद्र प्रभात मुंडा, आदिवासी समन्वय समिति, जिलाध्यक्ष खूंटी। आज का जो कार्यक्रम था बंदगांव बाजार टार में, जिस तरह से कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा भारत के संविधान के तहत वो लोग ST स्टेटस का मांग असंवैधानिक रूप से कर रहा है, उसका विरोध में श्रृंखलाबद्ध तरीके से सबसे पहले सभी जिलों में, राजधानी में, और अब ये आंदोलन लोगों के मांग पर प्रखंड स्तर में तक पहुंच गई है। और इस आंदोलन का ये श्रृंखला जो है आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन मूल आदिवासियों के संवैधानिक हक और अधिकार, जल जंगल जमीन पर और राजनीतिक और शैक्षणिक सभी स्तर पर, रोजगार के क्षेत्र में ये डाका डालने का एक कहीं ना कहीं सजेशन प्रोपेगेंडा है। अरे देखिए, किस तरह से देख रहे हैं आदिवासी कुर्मी में जो शामिल होना चाहते हैं, कुर्मी जो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, और आज पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में एक हुंकार भरी गई, किस तरह से देख रहे हैं आज जो आप लोगों ने हुंकार भरी एकजुटता दिखाई है, इसका असर कितना होगा? सबसे पहले आपके चैनल को मेरे ओर से आज ये देखिए, कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए जो अपनी छिका, रोड छिका किया, रेल छिका किया, तमाम क्या क्या नहीं किया, तो आदिवासी लोग देखते रहे। ये लोग का मांग करीब 20 साल से आदिवासी बनने का अंदर काम कर रहे थे, लेकिन तब तक आदिवासियों को इनका जानकारी पूरी तरह नहीं था, इसलिए इस तरह का विरोध नहीं हुआ। और आज जो 42 विधायक सब भी उसके पक्ष में जो सही किया है, ये सारे आदिवासियों को इनका जानकारी मिला। और जो ये कुर्मी लोग आदिवासी बनने का ढोंग लगा रहे, किसी का इशारा पर ये लोग आदिवासी बनने के लिए जो हो हल्ला कर रहा है, ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये आदिवासी बनने के लिए एक जन्म से भी सिद्ध होता है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो सिमोंगा प्रकृति का देन है, जिस जगह पर सबको जन्म दिया है, और उसमें जो संविधान अपना अपना जगह भी दे दिया है। 32वीं से 34वीं जनजाति में जो हमारा हिसाब बना चुका है, तो ये कुर्मी से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो जो बेबुनियादी आदिवासी बनने के जो मांग कर रही है, उसका सोच और विचार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो अपना हक के लिए मांगे, अपना हक अधिकार के लिए मांगे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा घर में जो घुसने के लिए ये प्रयास कर रहा है, ये कदापि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और सरकार को भी इसका जांच पड़ताल करना चाहिए, और जो भी विधायक संसद इसके पक्ष में जो सही किया है,
वो लोग जो अपने आप को मालिक समझ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर एक आदमी एक मतदान से उसको जो विधायक बना, संसद बना, जब मुख्यमंत्री बना, तो उसका भी कर्तव्य बनता है आम जनता से राय लेने का। लेकिन उसने भी ये नहीं लिया, बिना अपना मनमर्जी किया, उसका बहुत बड़ा उसको भुगताना पड़ेगा आने वाला समय में। जो मार्शल दा एक झारखंड का 25 वर्ष हो गया और एक नई लड़ाई का भी आरंभ हो गया है, और अब कहिए कि उसका आगाज बड़ा जोरदार हुआ है। कैसे अंजाम तक पहुंचेगा इस लड़ाई का, क्या परिणाम होगा? देखिए, सबसे पहले हमारी ओर से आप लोग चैनल वालों को और दर्शक को हमारी झारखंडी जोहार। आज जो बंदगांव में आपने हुंकार देखी आदिवासी समाज की, इससे पहले खूंटी में हम लोग 14 तारीख को किए थे। ये मेरी प्रयास, समाज की प्रयास, और उसी को पूरे झारखंड में हम लोग समन्वय समिति के तहत जितने भी जनजाति हम लोग आते हैं। मुद्दा तो आप देख रहे हैं, पिछली सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे समुदाय में 12 जनजातीय लोग को ले आए और हम लोग 34 लगभग में 35 हम लोग हो जा रहे हैं। तो वहाँ तक ठीक है, हम नई जगह थे। अब जो हमारी कुर्मी जो चाहती है कि हम भाई इसमें आवे, ओबीसी छोड़ करके, संविधान तो सबको पीढ़ा दी है, बैठिए भाई, अपना घर द्वारा में रहिए, आप लोग अपना करिए। बगल में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार इतने सालों से हैं, कुर्मी भाई हैं हमारे, कभी नहीं बोले कि भाई हमको आदिवासी बनाओ। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं बोले भाई हमको आदिवासी बनाओ। अपने में हो करके, क्योंकि देश एक इतना सुंदर देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है, उसी में आप चाहिएगा तो बहुत कुछ आपको मिलता है और देने का काम करते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो कुर्मी समुदाय, वहाँ आप आदिवासी हैं, और झारखंड में फिर ओबीसी होकर के आप आदिवासी समुदाय में घुसना चाहते हैं, तो हम लोग इसका संवैधानिक तरीके से कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि हमारा समुदाय आज़ादी के बाद भी ऐसा ही है, आप देख रहे हैं, बहुत धीरे से ये कर रही है। दबले कुचे लोग हैं, कुछ लोग शिक्षित होकर अभी कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग आ जाने से, राजस्थान में जैसे मीना समुदाय है, सारा को हथियार लिए हैं, हर एक मुख्य पद को। तो हमारा ना कल को विधायिका रहेगी, ना सांसद रहेंगे, ना हमारा आरक्षण के तहत जो नौकरी पेशा वो रहेगा, ना जंगल रहेगा, ना जमीन रहेगा हमारा। ये अंदेशा है। तो भाई इसका तो हमको विरोध करना पड़ेगा ना। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को हम एक होकर के आगाह करते हैं कि भाई ये गलती आप मत करिए दोबारा, और इसके लिए हम लोग बड़ा विरोध करते हैं। सर, आज आप लोग पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव आए हैं। बहुत सुदूरवर्ती एक इलाका है, जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। बड़ी सुदूरवर्ती गांव घर से लोग आज यहाँ पर आए थे, अपने से आए थे, किसी के बुलावे पे नहीं, अपने जज्बे, अपने उस चीज को बचाने के लिए, आदिवासियत को बचाने के लिए यहाँ पहुंचे थे। किस रूप में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपका? गुलगुलान सही जा रहा है, लड़ाई एकदम सही जा रही है, सही दिशा में सब कुछ हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कुर्मी के आदिवासी बनने के मामले को लेकर ये मामला गांव तक पहुंच गया है। लोगों को ये लग रहा है कि अगर कुर्मी एसटी बन गया तो सारा आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि रांची हो चाहे जहां भी हो, अपने पैसे से लोग आ रहे हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये चीज़ें लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कुर्मी का जो मामला है 2004 में रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन वो जबरदस्ती जो है राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकार को, अपना वोट दिखाकर कि हम एसटी में घुस जाएं, ताकि आदिवासियों का जमीन, उनका नौकरी, एमएलए एमपी का सीट, मुखिया प्रमुख, जिला परिषद, ये तमाम चीज़ हम हड़प लें। इस तरह की उनकी मानसिकता है। लेकिन कुर्मी समुदाय आज जो है एक बीजेपी का ही शिकार हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी
इस राज्य को मणिपुर बनाना चाहता है, क्योंकि चाह रहा है कि आदिवासी और कुर्मी आपस में लड़ जाए ताकि कुर्मी हमारे पक्ष में आ जाए, आदिवासी तो इंडिया गठबंधन में है और उधर रहेगा। तो उसका जो है ये शिकार हो गए हैं और आदिवासी समाज भी कुर्मी में उलझ गया है। आज बड़े बड़े उसके मामले हैं, 25 साल हो गए, पेशा नियमावली आज तक लागू नहीं हुआ, जल जंगल जमीन हमारे हाथ से लूटी जा रही है, परिसीमन जैसे मामले जो है 10 सीट एमएलए का घटने जा रहा है, 2 सीट एमपी का, और टीएसपी ट्राइबल सब प्लान जैसे पैसा जो है डाइवर्ट हो रहा है और आदिवासियों के ना शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ना रोजगार पर, ये तमाम मुद्दे से लोग भटका दिया गया है। तो हम इसीलिए आदिवासी समाज से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि नेचर है, कुर्मी के खिलाफ तो हमें लड़ना ही है, लेकिन जो हमारे असली मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन, हमारे पूर्वजों का ये मुद्दा है, उनके रक्षा करने के लिए उन्होंने आज से हजारों साल से आंदोलन कर रहा है। तो उस दिशा में भी आदिवासी समाज को बढ़ना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। आप कानून मंत्री रहे हैं बिहार में, तो उस वक्त कोई ऐसी बातें उठी थी कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना है? कोई ऐसे संज्ञान आया था? कोई ऐसी विधानसभा में आवाज़ गूंजी हो? बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप कानून मंत्री थे। नहीं, देखिए, बिहार एकीकृत जब बिहार था तो कुर्मी आदिवासी बनने की मांग इन्होंने कभी नहीं किया। जब हम लोग झारखंड विधानसभा में आए तो निश्चित रूप से विधानसभा में ये बातें उठी और हम माननीय सुदेश महतो की बात बोले कि आप जीवन में जो है एसटी नहीं बन सकते हैं। मैं उनको बोला और उस पर कड़ा आपत्ति भी दर्ज किया। तो झारखंड बनने के बाद ही ये मामला जो है उठा गया, चूँकि देखा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमारा जो है जल जंगल जमीन को लूटना है, पेशा के तहत, पेशा के खिलाफ ही लोग जो है धनंजय महतो जाते हैं हाई कोर्ट में कि भाई इसको खारिज किया जाए। तो इस तरह के इनके दोगला चरित्र जो है वो अच्छा नहीं है। लक्ष्मी जी, ये बताइए कि बंदगांव में आए तो किस तरह का संदेश गया, और ये जो यहाँ पर भीड़ जुटी थी शहरों से बिल्कुल अलग था, एकदम शुद्ध ग्रामीण यहाँ पर आए थे, जंगल पहाड़ घाटियों से। किस तरह से देख रहे हैं कि ग्रामीण जो हैं, आदिवासी जो हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर एकदम खड़े हो गए हैं? अब तक जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं कुर्मी जाति की एसटी बनने की मांग के खिलाफ, ये सबसे बेहतर, सबसे पहला ऐसा कार्यक्रम होगा कि सुदूर ग्रामीण लोग जो आज के दौर में सोशल मीडिया हो, अखबार हो, जो है इससे दूर रहने वाले लोग यहाँ पर आए और उन लोग को भी पता चल गया है कि हमारा वजूद, हमारा पहचान, हमारा अधिकार खतरे में। आप देखे होंगे, आप कुछ बात तो रखिए लेकिन आधा बात रखिए। देखिए यहाँ पर जो लोग थे, बिल्कुल ये मुंडा बाहुल इलाका है और बिरसा उजलान का धरती। आप समझ लीजिए ये आंदोलन का जो आगाज है अभी गांव 16 सुदूर जंगल में पसर चुका है और हम यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ का गरीबी बहुत सारा यहाँ बयान करता है। हमने अपनी बातों में साफ साफ इस बात को भी रखा है कि सिर्फ कुर्मी जाति के खिलाफ लड़ने भर से नहीं होगा जो एसटी बनने की मांग कर रहे हैं। हमारे तथाकथित जो अपने जो सत्ता सरकार सिस्टम में है वो लोग भी यहाँ के लोगों के साथ छल किए हैं और इसलिए ये इतना स्थिति, बुरा स्थिति, भयावह स्थिति है जो अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। मेरा इतने कहना है कि संघर्ष, मुद्दों पर संघर्ष होना चाहिए और इस समुदाय की बेहतरी के लिए भी, चाहे पेशा कानून हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुपोषण हो, जो इतने सारे जो मामले हैं इन पर भी होना चाहिए। और आप गौर कीजिए, इस पूरे इलाका का ट्राइबल पट्टी है, 100% आदिवासी इलाका है। आपको लगता है, आप पता कर लीजिए इतना सारे अरबों रुपये करोड़ बजट इस इलाके के लिए आया, तो पैसा कहाँ चला गया? जिस समुदाय को उड़ान के धरती ट्राइबल इलाका है, इस पर भी सवाल है। हमारे राज्य बनने के बाद भी सवाल है, राज्य बनने से पहले से भी तो शासकों, सरकारों से सवाल है, भारत सरकार सवाल है, झारखंड सरकार सवाल है। और हम कहेंगे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा से लेकर शिबू सोरेन से लेकर मधु कोड़ा से लेकर हेमंत सोरेन की सरकार में भी क्या चल रहा है, ये भी सवाल है।